हेलो फ्रेंड्स, P5 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 3 बताने जा रहा हूँ। टाइप 3 से पहले टाइप 2 जो हमने बताया था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। ये 6 है, 6 का पावर 237 बाई 217। ये 6 का इतना पावर रखें कि 217 से एक कम या एक ज्यादा हो, या 1 मोर या 1 लेस देन। तो 6 का पावर हम 3 रखते हैं और इसका होल पावर 3 7 जा 21, 2 3 9 जा 27, यहाँ 270। 6 का पावर क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6 का पावर 79। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 होता है। इसका पावर 79। 217 से इसको डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये -1 रिमाइंडर आता है। जब -1 रिमाइंडर आएगा और इसका पावर 79 जो ऑड पावर है, तो -1 इसका रिमाइंडर आएगा। तो हम जानते हैं कि -1 आंसर नेगेटिव में नहीं होता है। जब नेगेटिव में नहीं होता है तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए 1 माइनस इस 217 को प्लस कर देते हैं। इस प्रकार 216 हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। अब हम टाइप 3 देखते हैं कि डिविडेंड और डिवाइजर डिविडेंड से 1 मोर है, या ऐसे बोलिए कि डिवाइजर से 1 लेस देन डिविडेंड है। जब 1 लेस देन है तो हमने अभी पढ़ा है इससे पहले क्लास में, इसके दो रिमाइंडर होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब 6 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1 -1 इसका रिमाइंडर आएगा, और ये जो 5 है वो डिवाइजर से छोटा है तो प्लस में 5, यानी ये नेगेटिव रिमाइंडर हुआ, ये पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ। जब इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो वो हमारा डिवाइजर आना चाहिए। तो 1 और 5 का ऐड हमारा डिवाइजर है। अब इसमें हम देखते हैं 6 को 1 बाई करते हैं तो +1 हमारा रिमाइंडर होता है, और 6 को हम 2 टाइम करते हैं तो 12 होता है। 12 में से 7 को जब माइनस करते हैं तो -5 हमारा रिमाइंडर होता है। तो इन दोनों का सम यानी 1 और 5 को दोनों को मिला देते हैं
तो ये हमारा डिवाइजर बनता है। यानी पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों को जब जोड़ देते हैं तो जो भी डिवाइजर होता है वो बनता है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 + 7/6। तो हम इसका एक निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं और इसका 1 पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। -1 + 1 0 हमारा रिमाइंडर हुआ। 5 + 7/6। इसका हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो +5 होगा और इसका भी +1 होगा। +5 + 1/6। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6/6। 6 से जब 6 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 होता है। अब इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। 5 + 7/6। इसमें हम एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं। +5 रिमाइंडर, चूंकि डिवाइजर से ये छोटा है और डिवाइजर से अभी 7 है तो 7 है तो इसको माइनस में रिमाइंडर निकालने के लिए 6 2 12 होता है। 12 में 7 को माइनस करते हैं, -5 रिमाइंडर होगा। +5 + -5 = 0 रिमाइंडर। इसी को हम एक और तरह से देख सकते हैं। 5 + 7/6। इसका हम निगेटिव रिमाइंडर 1 लेते हैं, इसका निगेटिव रिमाइंडर 5 लेते हैं। -1 + -5/6 -6/6। तो ये इसमें रिमाइंडर 0 आया। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी तरह से हम इसको देखते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो 67 से 69 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। ये पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। अब 67 को 66 से जब डिवाइड करेंगे तो एक 66 खुद रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव में, और निगेटिव में यानी छोटा रिमाइंडर लेने के लिए हम -1 लिखते हैं। यानी 67 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। +2 ± -1 यानी रिमाइंडर हमारा 1 हुआ। अब इसमें देखते हैं 25 से 124 को जब डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर -1 आएगा। और जब 25 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव में हमारा 16 जो है ये भी रिमाइंडर होगा, क्योंकि डिवाइजर से डिविडेंड छोटा है। -1 होगा, प्लस 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 16। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे
तो 15 हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखते हैं कि 16 से 2 टाइम जब इसको डिवाइड करते हैं तो +1 हमारा रिमाइंडर बचता है, और 16 से 85 को डिवाइड करते हैं तो +5 हमारा रिमाइंडर बचता है। +1 +5 हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 25 से 124 को जब डिवाइड करते हैं तो -1 हमारा रिमाइंडर होता है। अब जब 16 हमारा प्लस पॉजिटिव में रिमाइंडर है, जब पॉजिटिव में रिमाइंडर है तो हम इससे छोटा रिमाइंडर निकालने के लिए या निगेटिव रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो निगेटिव रिमाइंडर हमारा -9 होगा। -1 प्लस माइनस -9, माइनस माइनस प्लस, और ये 10 माइनस में हमारा आंसर नहीं होता है। जब हमारा आंसर माइनस में नहीं होता है तो इसको प्लस में आंसर लाने के लिए -10 प्लस 25 प्लस 15 हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। 7 8 56 प्लस 2 हमारा रिमाइंडर होगा। अब यहाँ 32 है तो हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं और इसमें हम पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -3 होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा +4 होगा। -3 हम लेते हैं, +2 प्लस माइनस -3, 2 में से 3 जब माइनस करते हैं तो -1 हमारा रिमाइंडर आता है। -1 हमारा रिमाइंडर, यानी आंसर में हमारा रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं आता। जब नहीं आता तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए इसमें डिवाइजर 7 है तो 7 ऐड करते हैं। इस प्रकार हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 6 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 124 -16 बाई 25, यानी 25 डिवाइजर है, उससे इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। 25 5 125, इसमें -1 रिमाइंडर होगा, और ये डिवाइजर से डिविडेंड ये वाला छोटा है तो ये +16 ही रिमाइंडर रहेगा। -1 माइनस प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। -17 इसका रिमाइंडर आया। हम जानते हैं कि आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए -17 और ये जो डिवाइजर है इसको ऐड कर लेते हैं। +8 हमारा रिमाइंडर हुआ। इसको देखते हैं। 7 8 56 +2 हमारा रिमाइंडर हुआ। इसमें 7 4 28, इसमें भी +4 रिमाइंडर हुआ। +2 माइनस प्लस -4, 2 में से 4 माइनस करेंगे -2 होगा। -2 रिमाइंडर नहीं आता, यानी आंसर में -2 नहीं आता। यानी हम कह सकते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -2 में प्लस
ये डिवाइजर को हम प्लस करते हैं तो +5 हमारा रिमाइंडर हुआ। अब इसको देखते हैं। 25 से 124 को डिवाइड करेंगे -1 हमारा रिमाइंडर होगा। 16 को 25 से डिवाइड करेंगे तो -9 हमारा रिमाइंडर होगा। -1 माइनस माइनस प्लस 9, 9 में से 1 जाएगा +8 हमारा रिमाइंडर हुआ। 11 9 जा 99 +6 हमारा रिमाइंडर होगा। 11 7 जा 77 +3 हमारा रिमाइंडर होगा। +6 माइनस प्लस -3 तो +3 हमारा रिमाइंडर हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। 15 से 1500 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 15 3 जा 45 +3 हमारा रिमाइंडर। 15 से 3000 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 1 जा 15 +13 हमारा रिमाइंडर बचेगा। +3 माइनस प्लस -13 तो 3 में से 13 जब माइनस करेंगे -10 हमारा रिमाइंडर होगा। माइनस में यानी नेगेटिव में आंसर नहीं होता है, यानी रिमाइंडर का आंसर पॉजिटिव में होता है। इसीलिए -10 प्लस ये डिवाइजर को हम इसमें ऐड कर देंगे। +5 हमारा रिमाइंडर होगा। अब हम टाइप 4 देखते हैं। 21 5 पे पावर 101 2 पर पावर 202। हम एक जानते हैं A पर पावर n है और B पर पावर n है। A इंटू बी पर पावर n होगा। तो इसी फॉर्म पर हम इसको तोड़ते हैं। 5 101 इंटू, इसको हम क्या करें, ये पावर जो है क्या करें कि ये 101 हो जाए। तो 2 पर पावर 2 करते हैं और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 101 हो जाता है बाई 21। 5 101 इंटू 4 पर पावर 101, यानी पावर हमारा सेम हो गया। पावर सेम होता है तो जो बेस होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20 होता है। 20 पर पावर 101 और डिवाइजर 21। जब 20 को 21 से हम डिवाइड करते हैं तो -1 हमारा रिमाइंडर होता है। -1 पर
101 हमारा पावर है। 101 ये आउट पावर है। जब आउट पावर होता है -1 है तो ये -1 हमारा रिमाइंडर होगा। नेगेटिव में हमारा रिमाइंडर का आंसर नहीं आता। जब नेगेटिव में नहीं आता तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए -1 प्लस 21, ये जो 21 है डिवाइजर उससे प्लस कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 20 हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप 3 तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसका टाइप 4 हम अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।